हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हरी सरनाम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पेसिव वॉइस की। ये क्लास आपकी 9th से लेके 12th तक सभी के लिए होने वाली है। सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव जानते हैं तो भी ठीक है, और यदि आप बिल्कुल भी एक्टिव पैसिव को नहीं समझते नहीं जानते तो भी आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आज पूरी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं प्रत्येक पहलू पर। इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों के लिए इसको समझना भी बहुत ही जरूरी है, आई थिंक। ऑल राइट। तो सबसे पहले हमारे लिए समझने वाली बात होनी चाहिए कि वॉइस होते क्या है। एक्टिव और पैसिव क्या है, वॉइस है। तो वॉइस होते क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि वॉइस क्या होते हैं। तो वॉइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो कथन कहे जाते हैं, वॉइस मतलब कथन। तो जो कोई व्यक्ति कह रहा है उसको ही हम लोग वॉइस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं, मैं कहूं कि मुकेश साइकिल चलाता है। मुकेश साइकिल चलाता है तो ये एक वॉइस है, लेकिन कैसा है, एक्टिव है या पैसिव है, ये नहीं पता हमें। तो ये एक एक्टिव वॉइस है जिसमें मुकेश साइकिल चलाता है। अब इसको हम लोग चेंज करके पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। तो पैसिव का अर्थ क्या होगा, पैसिव में हम कहेंगे इसे साइकिल मुकेश के द्वारा चलाई जाती है। मुकेश साइकिल चलाता है, एक्टिव वॉइस है। साइकिल मुकेश के द्वारा चलाई जाती है, पैसिव वॉइस है। क्या इन दोनों सेंटेंसेस में इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बदल गया? आप कहेंगे जी नहीं सर, ये तो सेम ही सेम रहा। मुकेश साइकिल चलाता है या साइकिल मुकेश के द्वारा चलाई जाती है, चल तो साइकिल ही रही है और चला मुकेश ही रहा है, तो इसमें सेंस कहीं भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में, एक्टिव को पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। वॉइस क्या होगा, कोई कह रहा होगा, कोई कथन होगा, उस कथन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से पहला होगा एक्टिव, दूसरा होगा पैसिव। अब हम आइए समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं या पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो सबसे पहले वॉइस हैज टू टाइप्स, की हम पहले ही चर्चा कर लिए हैं। कौन से भैया? पहला होगा एक्टिव वॉइस, दूसरा होगा पैसिव वॉइस। वॉइस के दो प्रकार हैं, पहला एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस है। ठीक है, कोई कठिनाई है क्या? कोई कठिनाई नहीं है, आ जाओ भाई। तो वॉइस के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। हमने पहचान बताई कि एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो प्रधान होगा। जैसे मुकेश साइकिल चलाता है, तो साइकिल कौन चला रहा है भैया? मुकेश चला रहा है। पैसिव वॉइस में मुकेश साइकिल नहीं चलाएगा, वहां पे कोई ना कोई साइकिल मुकेश के द्वारा चलाई जाएगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट मुकेश पीछे चला जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल एक लिखा है, गोपाल मोहन को पढ़ाता है। गोपाल मोहन को पढ़ाता है। गोपाल पढ़ाता है किसको? मोहन को। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो क्या होगा? मोहन को गोपाल ने पढ़ाया है। क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? गोपाल मोहन को पढ़ाता है, कौन पढ़ाया जा रहा है? मोहन। पढ़ा कौन रहा है? गोपाल। मतलब टीचर कौन है? गोपाल। अब यहाँ पे लिखा है मोहन को गोपाल ने पढ़ाया, तो पढ़ा तो अभी भी गोपाल ही रहा है, मतलब टीचर गोपाल ही है। इसमें परिवर्तन क्या है? ये पैसिव वॉइस है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान है। इतना दोनों में डिफरेंस है। क्या ये बातें समझ में आई हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है, गोपाल टीच मोहन, और देन मोहन इज टॉट बाई गोपाल। ये पैसिव वॉइस है, मोहन इज टॉट बाई गोपाल।
इधर गोपाल सब्जेक्ट है और मोहन ऑब्जेक्ट है, इधर मोहन ऑब्जेक्ट है और इधर गोपाल सब्जेक्ट है। तो क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आई भाई? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से परिवर्तन है। तो सबसे पहला हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि वॉइस कितने होते हैं, वॉइस क्या होते हैं। तो हमने बताया कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जो व्यक्ति कहेगा वही कथन ही वॉइस है। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में व्यक्ति के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा होता है, जबकि ऑब्जेक्ट नगण्य होता है, मतलब ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट पीछे की ओर चला जाता है, सब्जेक्ट की प्रधानता कम हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, वो किस तरीके से होने वाला है। एक्टिव वॉइस से जो हम एक्टिव से चेंज करेंगे पैसिव में, वो किस तरीके से चेंजमेंट रहेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम सिंपल सा फॉर्मूला करके दे दिया है। आपको दो तीन तीन रूल याद रखने हैं और दो टेबल याद रखनी है। उसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक्टिव से पैसिव में बहुत ही आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जब हम इसका चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे आगे ले आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर वर्ब रहेगी और एक नया शब्द बी वाई वाई जोड़ दिया जाएगा और फिर आगे सब्जेक्ट आ जाएगा। पहली चेंजिंग क्या याद रखनी है? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और सबसे पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, सबसे पहले ले आएंगे, और सब्जेक्ट को बाद में पीछे की ओर ले जाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे और उससे पहले बाई लगा देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? पहला रूल अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरा रूल और भी सरल है और तीसरा उससे भी सरल। तो पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट को हम बदल देंगे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या बात समझ में आई? जो सब अभी जब एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन पहली बात ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा? ये वाला जो एक्टिव वॉइस में था। ठीक है, पहला रूल है। इसको आप अपना नोट कर सकते हैं कहीं भी, या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है रूल नंबर 2। भाई साहब, रूल नंबर 2 क्या कह रहे हैं? वी यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। मतलब हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे डू, डिड, डन, तो हम कौन सी यूज करेंगे? डन। ये आपने फॉर्म्स पढ़ी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि नहीं पढ़ी हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक दो शॉर्ट वीडियो में काफी सारी जो फॉर्म्स हैं उनको दे दूंगा, या फिर आपकी बुक में भी ये वर्ब की फॉर्म्स दी हुई होती हैं, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। तो सबसे जो पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल के सबसे आगे ले आएंगे, और जो पहले सब्जेक्ट था उसको बाई के साथ हम लोग पीछे ले जाएंगे। और रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? हम हमेशा हमेशा यूज करेंगे वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हमेशा तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये समझ में आई होगी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेबल नंबर फर्स्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा। इसमें कोई मतलब विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है। और साथ ही साथ इसके साथ में एक और टेबल अभी दूंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है। ठीक है, चलिए। तो इसका क्या है? प्रोनाउन की चेंजिंग है। ये क्या है? प्रोनाउंस की चेंजिंग है। ये जो शुरुआत में आप देख रहे हैं आई और वी, जो शुरुआत में आई और वी हैं, जो शुरुआत वाले आई और वी हैं,
ये आपके फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और बाकी के सारे आपके थर्ड पर्सन है। ये प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे क्या है, आपके प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होगी उसका मैंने बता दिया है यहाँ पे। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन का आई, तो आई को हमेशा आप मी में चेंज कर देंगे। जब आप आई का प्रयोग करेंगे और आई के स्थान पर ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आई का मी में बदल देंगे, या मी मिलेगा तो मी को सब्जेक्ट में आई बना देंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अभी जब एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले आई का मी में बदल देंगे या मी को आई में बदल देंगे। फिर सेकंड नंबर क्या है, वी, वी को हम अस में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे। फिर आता है यू, तो यू का क्या करेंगे, यू सेम रहेगा, यू हमेशा सेम रहेगा। दे आता है, फिर दे का क्या कर देंगे, देम कर देंगे। ही आता है, तो सर ही का क्या करेंगे, हिम कर देंगे। इसके बाद सी आता है, सी का क्या करेंगे, हर कर देंगे। उसके बाद इट भी सेम रहेगा, इट का हम इट ही रखेंगे, और साथ ही साथ हु रहेगा, इसका हम WHOM यानी कि इसमें एम और जोड़ देंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसको ना याद करें सर तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इस टेबल नंबर फर्स्ट को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, हु का हुम। ऐसे करके आपको इसको याद कर लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा यार। आप जब 5-10 मिनट देंगे, एक बार रिवीजन करेंगे इसका, उसके बाद इसको लिखने का प्रयास करिएगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो इसको आप याद कर पाएंगे। वैसे मैं एक बार इसको बता देता हूँ, जब आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो इसकी चेंजिंग बहुत ही इजी हो जाएंगी। ठीक है, और एक और विकल्प है इसका याद ना करने का, एक और विकल्प है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी किताब से एक्टिव पैसिव को बनाइए, ज्यादा से ज्यादा उनका रिवीजन करिए, और टेबल आप नोट करके रखिए। आपकी बुक में भी ये टेबल निश्चय रूप से दी गई होगी, तो आप बुक से भी इस टेबल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब आप देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार चेंजिंग लगाएंगे, तो आपको निश्चित ही ये याद हो जाएगा खुद ब खुद। मतलब इसको अलग से किसी तरीके से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नंबर है टेबल नंबर 2, ये आपकी है टेबल नंबर 2। इसका कुछ पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना चित्र, थोड़ा सा अपना वीडियो जो मेरा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ये आपको विजिबल हो जाए। ओके, तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं, अब ये आपको तो हो रहा होगा। तो अब हम लोग टेबल नंबर 2 को देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। टेबल नंबर 2, ये भी आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। ये आपको बुक में भी बहुत ही रियर मिलती है, मतलब किताबों में भी ये टेबल बहुत ही कम बना के देते हैं, अलग अलग देते हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जरूर से नोट करिएगा। सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इसका क्या होगा, आपको एक्टिव वॉइस में एस, ईएस या डू डज पहले से ही मिलेगी। सबसे पहला कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपको एस या फिर यस या फिर डू या फिर डज, कुछ ना एक चीज पहले से ही मिलेगी। आप पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। जब आपको ये चीजें मिल जाएं, तो जब आप इनका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस में आप इज या आर या एम का उपयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे ही यूज कर लेंगे। आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ अगर इज जाएगा तो इज लगाएंगे, आर लगेगा तो आर लगाएंगे, एम लगेगा तो एम लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगाएंगे। तो ठीक है, पहला एस ई एस से डूडस से आप पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। और जब आप इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस में हमेशा इज आर एम का यूज करेंगे। समझ में आई? वर्ब की तीसरी अवस्था हमेशा लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, पहली चेंजिंग। दूसरा है प्रेजेंट काउंटिन्यूअस। प्रेजेंट काउंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सर इज आर एम होती है।
आपको कहीं इज आर एम मिल जाए, आप इज आर एम को इज आर एम में ही रखेंगे, लेकिन उसके साथ विंग को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? विंग को जोड़ देंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प में हैजेब मिलेगी। आप क्या करेंगे? इसमें वीन को जोड़ देंगे, बी ई ई एन, मतलब बी डबल ई एन, बीन। बीन को जोड़ देंगे। ऊपर वाले में बी ई आई एन जी, बींग को जोड़ा था, यहाँ पे बीन को जोड़ेंगे। क्या बात समझ में आई? जब आप प्रेजेंट काउंटिन्यूअस की चेंजिंग करेंगे तो इज आर एम बना रहेगा, उसके साथ बीइंग जोड़ेंगे, आई बी ई आई एन जी। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेक करेंगे तो यहाँ पे हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बीन जोड़ेंगे। समझ में आई बात? जो तीसरा था प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट काउंटिन्यूअस, इसका पेसिव नहीं बनता है। चार ऐसे हैं जिनका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। वो क्या है? प्रेजेंट का है जो प्रेजेंट परफेक्ट काउंटिन्यूअस, पास्ट में पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस, और फ्यूचर में फ्यूचर काउंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पेसिव है वो नहीं बनता है, मतलब उसका हम लोगों को पेसिव बनाने के लिए नहीं आता है, तो हम लोग उसका भी यूज नहीं करेंगे। बाकी सबरे सारे के सारे सेंटेंस हमने टेंस दे दिए हैं। फिर आता है सिंपल पास्ट। कैसे पहचानेंगे सर सिंपल पास्ट है? सेकेंड फॉर्म वर्ब की मिलेगी या फिर डिड मिलेगा। क्या करेंगे? वाज वर्ब बदल देंगे, पेसिव बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर आता है पास्ट काउंटिन्यूअस, इसमें वाज वर्ब पहले से मिलेगा, बीइंग और जोड़ देंगे बस। फिर आता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हेड पहले से मिलेगा, बीन जोड़ देंगे इसमें बस, बी डबल ई एन। इसके बाद सिंपल फ्यूचर आता है, विल सेल पहले से मिलेगा, आप इसमें वी जोड़ देंगे, विल वी सेल वी कर देंगे। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें विल हैव सेल हैव पहले से मिलेगा, आप वीन जोड़ देंगे, विल हैव बीन या सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि आपको जो ये वाली बातें हैं ये सारी समझ में आ गई होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। ये टेबल आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, बिल्कुल जरूरी है। ये टेबल जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इसको समझने में, सेंटेंस को हल करने में। ये टेबल और इससे पहले वाली टेबल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये टेबल मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जर्नली बुक्स में नहीं मिलती है, जर्नली बुक्स में नहीं मिलती है ये टेबल, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए जरूरी है, ठीक है भाई। तो ये चेंजिंग आपको समझ में आ गई, चेंजिंग समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। मतलब अभी तक जो पीछे की हमने रिवीजन, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, एक बार रुकिएगा। सबसे पहले हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड देखा है। रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, ये देखा है। रूल नंबर सेकंड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर देखा हमने ये वाली टेबल, इसको हमको याद करना है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए प्रोनाउंस की टेबल है। उसके बाद टेंस की टेबल है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इनका सबका मैंने चेंज करवा दिया है। अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि हम लोग चेंज कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। मतलब कोई भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी ऐसे ही होते हैं। अब तो हालांकि आपको जो एग्जाम में 10th वालों को मिलेंगे तो उन लोगों को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, 12th में अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और उसके साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, तो वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे। लेकिन आपको जो मिलेंगे वो पहले एक्टिव में मिलेंगे, आपको उनको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग हम अब सीखने वाले हैं, पीछे की इतनी बैकग्राउंड के बाद। आ जाओ भाई, सबसे पहला सेंटेंस है, सबसे पहला, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी ये समझने वाला पोर्शन है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। आप लोग बिल्कुल सीरियस होके इस बात को समझिएगा, बिल्कुल, है ना, ठीक। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट का मतलब क्या हुआ? ही मीन्स वह, प्लेज मतलब खेलता है, क्रिकेट वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। मान लो मुझे इसका मीनिंग करना नहीं आया, मुझे इसका मीनिंग करना नहीं आया, लेकिन हमको इसका चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में।
एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में। मैं इसको एक्टिव से पेसिव में चेंज कैसे करूंगा? आप अभी जो ये ब्लू वाला देख रहे हैं ना, इसका आंसर, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सीधा सीधा ही प्लेस क्रिकेट पे ही में फोकस रखिएगा अपना। तो हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे जब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को पहचानना आना चाहिए। हम ये पहचान तो पाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई साहब, मुझे ये पता तो चले कि कौन सा सब्जेक्ट है, तभी तो मैं उसको ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा। तो याद रखिएगा, अधिकतर सेंटेंसेस में जो शुरुआत में लिखा होता है वह सब्जेक्ट होता है और जो अंत में मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होता है। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, जैसे ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो कौन क्रिकेट खेलता है, आपको सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा, आपको आंसर जो मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा। कौन क्रिकेट खेलता है, बोले ही, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। कौन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है या सोहन खाना खाता है, तो किसी ना किसी नाम या फिर प्रोनाउंस मिलेंगे, आई वी यू दे, जो हमने शुरुआत में बताए थे। ये सारे शुरुआत में क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे। और पीछे की तरफ किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, मतलब नाउन होंगे, वो आपके ऑब्जेक्ट होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या समझ पाए है ना? ठीक है। अब हम सबसे पहले पहचाना कि ये शुरुआत वाला सब्जेक्ट है, पीछे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, बीच में प्लेज वर्ब है, प्लेज वर्ब है। अच्छा भाई, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो यहाँ पीछे ऑब्जेक्ट है उसको सबसे आगे सब्जेक्ट बना देना है। तो हमने नोट कर दिया क्रिकेट, नोट कर दिया क्रिकेट। अब इज लगा है यहाँ पे, क्यों लगा दिया इज, क्यों लगा दिया इज, पता ही नहीं मुझे, मैं बताता हूँ। ये लिखा है प्लेस, वैसे प्ले मीन्स होता है खेलना, PLAY, इसमें एस और लगा है। याद करिए, हमने टेबल में बताया है कि जब एस, सॉरी, ये हॉर्न के लिए सॉरी, ठीक है, जब एस या ईएस मिले या फिर डूडज मिले, तो हम क्या पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। हमें क्या बनाना है, पेसिव बनाना है। पेसिव में हम क्या यूज करेंगे, एज आर एम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। तो फिर आ जाओ भाई, आ जाओ अपने मेन पेज पे। यहाँ पे हमने देखा प्ले में एस लगा है, मतलब प्लेज है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, एस, सॉरी, इज आर एम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, तो क्रिकेट इज। अब आया वर्ब, ये वर्ब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म ईडी जुड़ेगा, प्लेड हो जाएगा, तो ही क्रिकेट इज प्लेड। अब हमने बताया था ये बाई लगाते हैं, याद करिए रूल नंबर पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल के जाएगा तो उससे पहले बाई का प्रयोग होगा, तो बाई लगेगा, लग गया बाई। अब आता है ही, क्या आता है, ही आता है। टेबल नंबर 1 का प्रयोग, ये लिखा है ही को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पेसिव वॉइस में हम ही का क्या प्रयोग करेंगे, हिम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हिम का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से ये पहला सेंटेंस बन जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये वाला जो सेंटेंस है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से, बहुत ही ज्यादा डीप तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो क्या आपको पहला ये समझ में आया? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे आपकी जो एक्सपीरियंस है वो होगा, और आप धीरे धीरे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, चलो भाई। गोकुल इज रीडिंग अ बुक, गोकुल इज, सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा।
चलिए, तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था बाहर। चलिए, दूसरा है गोकुल इज रीडिंग अ बुक। गोकुल एक किताब पढ़ रहा है। चल, हमें कोई दिक्कत नहीं पढ़ने, तो भाई साहब क्या दिक्कत है, पढ़ रहा है तो पढ़ना तो अच्छी बात है। लेकिन हमें दिक्कत क्या है, हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस। हमने सीखा है, पहला रूल कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। और जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो बाद में बाई का प्रयोग करेंगे। पहला रूल है ये वाला। दूसरा है कि हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे। और तीसरा रूल है जिसमें हमें दो टेबल याद करनी है, पहली और दूसरी, जिसमें हम लोग वर्ब चेंज करते हैं और टेंस चेंज करते हैं। आ जाओ पहला देखते हैं। पहला रूल लगाते हैं सबसे पहला। यहाँ लिखा है गोकुल इज रीडिंग अ बुक। कौन किताब पढ़ रहा है? उत्तर मिल गया, गोकुल पढ़ रहा है। तो गोकुल क्या हो गया? सब्जेक्ट इसका। लास्ट में लिखा है, बीच में है गोकुल इज रीडिंग। तो इज रीडिंग, इज है हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग है मेन वर्ब। तो ये पूरा तो वर्ब है, तो पीछे क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा। तो पूरा ए बुक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लगाएंगे सबसे पहले? तो हमने लगा दिया सबसे पहले ए बुक। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या? क्या आ गया सबसे पहले? ए बुक आ गया। अब हमने देखा यहाँ पे लगा है इज। इज लगा है और आईएनजी भी लगा है वर्ब के साथ। तो हम तुरंत समझ गए, चलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हमें इज मिल जाएगा, इज के साथ यहाँ पे एक छूट गया, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमेशा क्या मिलेगी, यहाँ पे आई एन जी भी मिलेगा। यहाँ पे हमेशा आपको आई एन जी भी मिलेगा। तो आई एन जी भी इसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आ गए हम यहाँ पे। इज लगा है, इज लगा है तो ये प्रेजेंट काउंटिन्यूअस सेंटेंस है। प्रेजेंट काउंटिन्यूअस का है तो हमें इसके लिए चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी? इज आर एम का प्रयोग करने के साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी ई आई एन जी। तो यहाँ पे आ बुक एक किताब है, एक किताब के साथ इज का ही प्रयोग करेंगे और बीइंग लगाएंगे, जरूरी है। इतना बना लिया। अब आता है रीड का थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म हमेशा रीड ही रहेगी। तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय गोकुल। ये गोकुल साहब कौन से हैं? ये शुरुआत में सब्जेक्ट थे, इनको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया गोकुल, और क्या उससे पहले बाई का प्रयोग कर लिया। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये दो जो सेंटेंस बताए हैं दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला प्रेजेंट सिंपल का था, दूसरा वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, तीसरा वाला देखते हैं किसका है। आइए पहचान करते हैं। आई हैव रिटिन द ऐसे। आई हैव राइटिन, आई हैव रिटिन द ऐसे। चलिए, तो हम लोग तीसरा आप देखते हैं। आई हैव रिटिन द ऐसे, ठीक है। इसका क्या करेंगे? आई के साथ हैव का प्रयोग। जब हैव का प्रयोग तुरंत हम पहचान गए, हैज या हैव का जब प्रयोग होगा उसके साथ हम बीन में परिवर्तित कर देंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई है क्या? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। बीच में रिटिन, आपका रिटिन और हैव, हैव वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। तो लास्ट में क्या बचा? द ऐसे का पूरा पूरा, द ऐसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, तो द ऐसे सबसे पहले आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आई के साथ हैव का प्रयोग था। आई बहुवचन है, उसके साथ हमने हैव को प्रयोग किया था। लेकिन एक ऐसे है केवल द ऐसे, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। द ऐसे हैज बीन हमेशा लगाते हैं, कब? जब इसको चेंज करते हैं। हमने टेबल में देखा है। तो द ऐसे हैज बीन रिटेन, ये आपको याद रखनी है। जब आप परफेक्ट सेंटेंस बना रहे होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो,
तो आपको जो वर्ब है उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, वर्ब पहले से ही ये थर्ड फॉर्म में लिखी है। राइट का राइट, रोड रिटन, तो ये होगा रिटन बाई मी, बाई मी। अच्छा, ये आई को सब्जेक्ट में आई कहेंगे, लेकिन टेबल नंबर फर्स्ट में जब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आई का मी लिखा हुआ। क्या आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए हैं? मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आए होंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताए हैं। अब हम लोग तीन चार पांच एग्जाम्पल, छह सात एग्जाम्पल जितने होंगे और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ भाई। अब है ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, ही सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब। हमें क्या पहचानना, क्या करना है रूल नंबर फर्स्ट से, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट में, और पीछे वाला मी आगे आएगा सब्जेक्ट में। तो मी, टेबल नंबर फर्स्ट याद करिए, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो हम इसका क्या प्रयोग करेंगे, इसका हम आई सबसे पहले प्रयोग करेंगे, आई। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखा है हेल्प्ड, यहाँ पे लिखा है हेल्प्ड। तो हेल्प्ड में क्या जुड़ा है, ईडी। हेल्प्ड में क्या जुड़ा है, ईडी। क्या इज है, क्या आर है, क्या एम है, क्या हैज है हैड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पहचान गए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखो, या फिर डिड मिलेगा, मतलब ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, और जिसकी चेंजिंग हम वाज वर्ब में करेंगे, जिसकी चेंजिंग हम वाज वर्ब में करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो हम लोग ने देखा आई के साथ क्या होना चाहिए, वाज या वर्ब होना चाहिए, वाज। तो आई वाज हेल्प्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। हेल्प की तीनों दोनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो आई वाज हेल्प्ड। अब आता है बाई, लगेगा भाई किसके द्वारा, तो ये सब्जेक्ट जो था इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही कहाँ गया, ये लिखा है ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हिम का। क्या आपको ये समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वाज रीडिंग अ नोवेल, ही वाज रीडिंग अ नोवेल, वह जो है नोवेल पढ़ रही है कोई, है। चलो भाई, उपन्यास पढ़ने दो उसको भाई। तो हम क्या करेंगे, सी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज रीडिंग, वाज रीडिंग पता चल गया हमें वर्ब है। तो बचा हुआ ए नोवेल, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले उठा के ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, बन गया सब्जेक्ट, आ नोवेल आ गया। ठीक, अब बचा गया वाज, वाज लगा है तो हो गया ये पास्ट काउंटिन्यूअस। जब वाज में लगाने पे पास्ट काउंटिन्यूअस है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ देंगे। तो द नोवेल वाज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रीडिंग ही रहेगी। तो आप अ नोवेल वाज बीइंग रीड किसके द्वारा लिखा जाएगा, बाई सी। कर दें बाई सी, नहीं, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म टेबल नंबर वन से हर में बदल देंगे। समझ गए भाई। आता है रुचि, रुचि है डन द वर्क। जब आपको ये फॉर्म्स याद हो जाएंगी और टेबल याद हो जाएगी, फिर इसको आप ऐसे टैकल करेंगे जैसे अब हम कर रहे हैं। रुचि है डन द वर्क, इस वाले को देखिएगा समझ। सबसे पहले रुचि सब्जेक्ट, पीछे द वर्क ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट आ गया, द वर्क सबसे पहले, तो द वर्क। अब लिखा था हेड, तो हम हेड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब है हम बीन जोड़ देंगे। तो द वर्क हैड बीन। अब डन पहले से ही परफेक्ट हमने बता रखा है कि परफेक्ट होगा तो पहले से ही वर्ब की तीसरी अवस्था मिलेगी, तो डन का डन बना रहा। तो द वर्क हैड बीन डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रुचि है, तो ये रुचि। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रुचि में जो आर है वो कैपिटल होनी चाहिए हमेशा, ठीक। ये छोटी छोटी गलतियां मत किया करना। चलते हैं, दो और एग्जाम्पल बचे हैं। ही विल डू इट अगेन, ही विल डू इट अगेन, क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है, और लास्ट में इट अगेन पूरा ऑब्जेक्ट है। अगेन मीन्स होता है दोबारा। हमने कहा था ज्यादातर नाउन आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल इट ऑब्जेक्ट है। पहचान लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो विल डू, डू मीन्स करना, विल होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब है।
तो सबसे पहले इट को हम लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को, इट आ गया। विल मतलब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में हम क्या करेंगे, वी जोड़ देंगे, विल वी शैल वी। तो ये लग गया, इट के साथ विल ही आएगा, तो इट विल बी, इट विल बी। डू का थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, तो ये क्या आ गया, डन, इट विल बी डन। बाई आना चाहिए, आ गया बाई। बाई किसके द्वारा, ही का जब पहली टेबल से आप बदलेंगे ऑब्जेक्ट तो हिम आएगा, तो बाई हिम। अगेन पीछे था वहीं लगा रहने दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। ये यहाँ पे बानर सेना का प्रकोप बहुत ज्यादा है भाई, बानर सेना का युद्ध देख रहे हैं। चलो भाई, सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा, सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा। सीमा सब्जेक्ट, पीछे वाली मीरा ऑब्जेक्ट, मीरा को सबसे पहले ले आएंगे तो मीरा पहले आ गई, मीरा। विल हैव, विल हैव है मतलब ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये इसमें बीन जोड़ देंगे तो मीरा के साथ विल आएगा या सेल आएगा, नहीं आएगा, विल ही आएगा। तो मीरा विल हैव बीन जुड़ गया, मीरा विल हैव बीन। हेल्प की थर्ड फॉर्म मिलेगी परफेक्ट में, तो हेल्प्ड सही है। मीरा विल हैव बीन हेल्प्ड बाई लगा के, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीमा, तो ये रहा आपका बाई सीमा। मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि जितने एग्जाम्पल्स के साथ आप शुरुआती जो बहुत ही बेसिक वाले होते हैं या कुछ थोड़े से कठिन स्तर के होते हैं उनको आप लोग एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कर पाएंगे, मुझे इस तरीके का पूरा विश्वास है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक लास्ट तक वीडियो देखी है, पूरा एक एक चीज को प्रॉपरली समझा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसमें कुछ चीजें अभी इसमें रह गई हैं एक्टिव पैसिव में। एक तो इम्परेटिव सेंटेंस रह गए हैं, फिर नेगेटिव, इसमें जो हमने शुरुआत में लिखे थे ना ये सर, ये सारे एफर्मेटिव थे। अब हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ कुछ और एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे, जिससे कि आप लोग एक्टिव से पैसिव परिवर्तित करने में एकदम से फ्री हो जाए, मतलब तुरंत इसको निकाल पाए। अगली क्लास बहुत ही जल्दी आएगी और हो सकता है अगली क्लास में लाइव लेके आऊं, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर पाए कि किस तरीके से सर मुझे ये समझ में आ रहा है, या इसको रिपीट कर दीजिए, क्या बता दीजिए, क्या नहीं बता दीजिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन है तो do you have any questions about this class, feel free to ask me in comment box and I will be help to clarify any doubt you may have। मतलब आपको कोई भी किसी भी तरीके का जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और निश्चित मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं हरीश शरणम लर्निंग हब को, ताकि हम और भी वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड करा पाए वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं इसके दूसरे सेशन में और अच्छे एग्जाम्पल और कुछ और डिटेल्स के साथ। अभी तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री हरि, हरीश शरणम लर्निंग हब में आप बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।